नमस्कार बच्चों। उस दिन बच्चों हमने आपको अध्याय 6 में पार्ट 1 पढ़ाया था, मालव जी फौजदार के बारे में बताया था और हम आपके दिमाग में क्वेश्चन छोड़ गए थे कि मालव जी शिवाजी के पास वापस आएंगे या नहीं। उसी श्रृंखला में आज बढ़ते हुए हम आपको आगे समझाएंगे क्या होता है बच्चों। फिर शिवाजी, ओहो इस बालक में वीरता कूट कूट कर, इसमें फूट फूट कर भरी है, वैसे होना चाहिए कूट कूट कर भरी है, साथ ही वे अपनी माता का भक्त भी है। शिवाजी बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि देखो कितनी मातृभक्ति है इसके अंदर। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज मतलब लज्जा रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? वो पूछते हैं अपने सेनापति तानाजी से, तुम्हारी क्या राय है इस बच्चे के बारे में। इस पर तानाजी क्या कहते हैं कि महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ मतलब प्रसन्न हूँ, मोहित हूँ। इस पर शिवाजी क्या कहते, तानाजी जानते हो कि मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा। प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या मैं इसको मृत्युदंड दूंगा। तानाजी नहीं महाराज। वो कहते अनजान बन जाते हैं, अनभिज्ञ बन जाते हैं, कहते नहीं मुझे नहीं पता है। शिवाजी मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके इसे क्या करूँगा, अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा के लिए बालक पीछे नहीं हटेगा, अपनी जान भी दे देगा, कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी घातक के साथ इतनी दया, मतलब जो आप पे प्रहार करने आया था, घातक हमला करने आया था, आपका वध करने आया था, उसके साथ इतनी रहमो कृपा। इस पर शिवाजी क्या कहते हैं, तानाजी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लिखा ना कि तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तो इस पर तानाजी क्या कहते हैं, महाराज आप ये क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप मेरा आभार मानिए। इस पर शिवाजी क्या कहते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायक से क्या है भारत माता गर्व करती है। तुम जैसे सेना नायक पाके मैं क्या हो गया, अभिमानी हो गया, मैं गर्व महसूस कर सकता हूँ। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। विश्राम करो मतलब बच्चों आराम करो। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज। इस पर तानाजी कहते हैं ठीक है जो आप आज्ञा दें। आगे बच्चों शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध मतलब बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है। जब से भी मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी महाराज ये उसकी वीरता और साहस का फल है कि उसे आप इतना याद कर रहे हैं। इस पर शिवाजी क्या कहते हैं, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ मतलब फिदा हूँ, मोहित हो गया हूँ। इतनी छोटी अवस्था मतलब इतनी छोटी आयु में इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस, मतलब उसके साहस की वो तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। आगे बच्चों तानाजी इसमें भी कोई संदेह है। दरबान, इतने में दरबान आता है जो द्वार पर खड़ा रहता है, उसको दरबान कहते हैं बच्चों। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी उसे बुला लाओ, आदेश देते हैं। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश होता है। मालव जी वहाँ पर आते हैं। मालव जी महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है मतलब हाजिर है। इस पर शिवाजी वीर पुत्र तुम इतने जल्दी कैसे आ गए। उनको आश्चर्य होता है, ये बालक अपनी माँ से मिलने गया था और इतने जल्दी कैसे आ गया वापस। शिव मालव जी महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुँचा, माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी मतलब इंतजार कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया मतलब हृदय से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं माँ को सब कुछ बता दूँ, भेद कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत ना पड़ी, मैं माँ को सच्चाई बता नहीं सका। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मतलब हाजिर हूँ। आप जो चाहें
कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं आपसे एक भीख मांगता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ। शिवाजी कहो वह कौन सी बात है। शिवाजी उस बच्चे से पूछते हैं, मालव जी से, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। इस पर बच्चों मालव जी क्या कहते हैं, मेरी माँ की देखरेख का समस्त मतलब सभी भार अपने ऊपर ले लीजिए। मतलब मेरी माँ की जिम्मेदारी देख रेख की कौन ले, आपको लेना पड़ेगा। शिवाजी वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मतलब इम्तिहान ले रहा था। वत्स मतलब बेटे, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं आप धन्य हैं। शिवाजी मालव जी से छाती से लगाकर क्या कहते हैं कि वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के कारण, माता की दुख से दुखी हो कि मेरी माता अकेली रह जाएगी, उसका इतनी चिंता कर रहे हो, परवाह कर रहे हो, ऐसे ही आज मैं भारत माता के बारे में सोचता हूँ और बड़ा दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी महाराज ये शरीर आपका है, ये देह, शरीर मतलब देह आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मतलब प्रण लेता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि के से पीछे नहीं हटूंगा। इस पर शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये एकांकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।